वालेकुम अस्सलाम। कि हमारी नाजिया जी क्या कर रही है। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। आमीन। तो अभी नाजिया अच्छा बना जी, रही है हमारे लिए प्यारे प्यारे पराठे। यस अभी उठे हैं हम सब और बच्चे भी अभी उठे हैं। अपना रूम अभी सेट ही कर रहे थे वो, और मैं आगे किचन में अपना रूम सेट करके ये और इनका किचन दूसरा रूम है, में दूसरा रूम है। यस अपने दूसरे रूम में आई हूँ। यहाँ आटा अभी गूंदने लगी हूँ और तैयार होंगे जल्दी जल्दी पराठे, फिर उसके बाद करेंगे मिलके नाश्ता। अच्छा जी, आशा इनाया कर रही हैं रोज़मर्रा की तरह टेबल सेट और मैं बना रही थी नाश्ता, और आशा इनाया इसी तरह ही मेरी हेल्प करती हैं डेली। आज मैं आप लोगों को अपने जो है वो लाइफ स्टाइल का हिस्सा दिखाऊंगी जो अक्सर मैं व्लॉग में नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि हाथ में होता है मोबाइल और कर रही होती हूँ व्लॉगिंग जूम वाली। आज मैं आप लोगों को दूर वाले सीन दिखाऊंगी, वो वाले सीन दिखाऊंगी जो अक्सर मेरे व्लॉग में नहीं होते, और वही वाली रूटीन आप लोगों के साथ करूंगी शेयर। आई होप कि आप लोगों को ये भी व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह ही रोज़मर्रा के जिस तरह मैं किचन के काम कर रही होती हूँ और अहमद साहब की टैं शुरू हो जाती है और आशा इनाया काफ़ी हेल्प कर लेती हैं। ऐसे ही अहमद साहब को बहला लेती हैं, अल्लाहु ला इलाहा पढ़ पढ़ के आइन मोहम्मद साहब से बोलती रहती हैं, और वो थोड़ा सा चुप हो जाते हैं इनकी सुन के आवाज़ें, और इसी तरह मेरी हो जाती है हेल्प और काम भी हो जाते हैं। और अक्सर यही वाले सीन मैं व्लॉग में नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि मैं ज़ूम वाली जो है वीडियो शेयर कर रही होती हूँ, हाथ में पकड़ के मोबाइल शेयर कर रही होती हूँ आप लोगों के साथ जो भी हो रहा होता है। आज मैंने यही सोचा कि आज मैं अपनी वो रूटीन दिखाऊंगी जो मैं अक्सर जो है ना नहीं दिखा पाती, दूर के सीन, और दूर का आप लोगों को पता चलेगा कि मैं अहमद के साथ आजकल किस तरह मैनेज कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ। ये मोहम्मद साहब की चूरी रेडी हो चुकी है, मोहम्मद साहब खाएंगे चूरी। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह आदिल साहब आजकल घर से ही काम कर रहे हैं, तो जब ज़्यादा रोते हैं अहमद साहब तो गोद में वो ले लेते हैं। वैसे मैं गोद में नहीं लेने देती हूँ, क्योंकि आगे जब 1 वीक रह गया है बच्चों के स्कूल का, तो जब इनके स्कूल ज्वाइन हो जाएंगे और आदिल साहब भी ऑफिस जाना शुरू कर देंगे, अभी तो घर से ही काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अहमद को और मोहम्मद को एक साथ मैनेज करना, क्योंकि मोहम्मद भी मैं किचन में अक्सर काम कर रही होती हूँ, तो इनको कभी इसी तरह जैसे कि इनाया रूह अफ़ज़ा बना के दे रही हैं, फीडर बना के दे रही हैं, इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि मम्मा किचन में है तो मम्मा कुछ ना कुछ मुझे देती रहे। तो अभी तो ये होता है कि मैं जो बाकी के काम होते हैं वो कर रही होती हूँ, तो इनाया आके फीडर बना देती है या आयशा फीडर बना देती है, या इनको कोई चीज़ चाहिए होती है फ्रिज से तो ये दोनों बहनें ही काट के दे देती हैं, एप्पल भी आयशा काट के दे देती है, तो ये काफ़ी हेल्प हो जाती है मेरी। लेकिन बाद में ये होगा कि अहमद साहब को अगर गोद की आदत पड़ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अहमद को भी मैनेज करना और मोहम्मद साहब की भी मानना और सुनना। तो इस वजह से मैं अहमद साहब को गोद में नहीं देती हूँ, झूले में ही लिटाए रखती हूँ। एक खाने का टाइम ऐसा होता है कि अहमद साहब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और इनको गोद में लेना पड़ता है, या कभी आदिल लेके बैठ जाते हैं या कभी मैं लेके बैठ जाती हूँ, तो खाना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है इनके रोने की आवाज़ से, तो गोद में लेना ही पड़ता है।
अच्छा जी, इसी तरह ही हम मिलके नाश्ता लगा लेते हैं और मिलके मेरे साथ आशा इनाया इसी तरह टेबल समेट भी लेती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हेल्प हो जाती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब मुझे लाइफ आसान लगने लग गई है जब से आशा इनाया बड़ी हुई हैं और थोड़ी हेल्प करवा लेती हैं। और आजकल मैंने वॉक भी स्टार्ट कर दी है। मैंने कहवा थोड़ा लाइट कर दिया है अपना। पहले मैं दिन में 3 दफ़ा लेती थी, 4 दफ़ा लेती थी, लेकिन अब मैंने जो है ना कहवा थोड़ा कम कर दिया। मैं रात में वॉक भी करने लग गई हूँ और वॉक पे जाती हूँ। उसके बाद मैं मॉर्निंग में जो ये थोड़ा बहुत जो है अपना वर्कआउट भी कर लेती हूँ और वर्कआउट भी इंशाल्लाह अनकरीब आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। मैं इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ, हल्का फुल्का ही करती हूँ। वैसे तो माशाल्लाह दिन भर मेरी रूटीन काफ़ी टफ़ है। इन बच्चों के साथ काफ़ी काम होता है मेरा दिन भर। इतने काम हो जाते हैं कि मैं थक भी जाती हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इन कामों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मेरी बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये काम तो रोज़मर्रा के हैं, रोज़मर्रा काम से बॉडी को तो आदत होती है, इन मसल्स को आदत हो जाती है इन कामों की। इनसे कोई वेट लूज़ होता नहीं है। तो इस वजह से इस सोच की बुनियाद पे मैं अपने लिए तो टाइम निकालती हूँ कि नहीं, मुझे एक्स्ट्रा कोई अपना टाइम फिक्स करना चाहिए जिसमें मैं अपना जो है ना थोड़ा बहुत वर्कआउट कर सकूं, जिससे मैं रिलैक्स हो सकूं, मुझे सुकून दिमागी मिल सके कि मैंने अपने लिए टाइम निकाला है। जिस दिन मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ मेरा दिमाग काफ़ी सुकून में रहता है, रिलैक्स रहता है। तो मैं सबसे पहले जैसे कि अहमद आजकल मुझे सुबह उठा देते हैं, सुबह सवेरे उठा देते हैं, तो मैं अक्सर ये करती हूँ कि मैं इनको थोड़ी देर के लिए ले जाती हूँ उस रूम में जहाँ एसी नहीं चल रहा होता है, क्योंकि एसी पे हमारी बॉडी अकड़ जाती है ठंड से। तो वो भी थोड़ा रिलैक्स करते हैं उस रूम में, उनको भी सुकून मिलता है और मुझे भी सुकून मिलता है और इनके साथ मैं लेटी रहती हूँ। लेटे लेटे मैं अपने जो है 2-3 जो मेरे वर्कआउट के स्टेप हैं वो मैं कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे मेरी बॉडी को बहुत सुकून मिलता है। जैसे डिलीवरी के बाद, ऑपरेशन के बाद मालिश मसाज की जैसे कि औरतों को ज़रूरत होती है, लेकिन वो मैं अपने लिए नहीं कर पाई। बच्चों की आजकल जैसे कि छुट्टियां चल रही हैं, बच्चों को बाहर लेके जाना, आउटिंग कराना, और मैंने इस चीज़ को ज़्यादा मैंने ज़रूरी समझा। बाकी मैंने अपने लिए एक और रास्ता अपना लिया कि थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लें, उससे भी मसल्स हो जाते हैं रिलैक्स, उससे भी फ़र्क पड़ जाएगा। और मैं उसी में ही खुश हो गई। और थोड़ा सा जब बाहर वॉक के लिए निकल जाते हैं तो उससे भी खुशी हो जाती है और रिलैक्स हो जाती है। डिश वाशर में मैंने जो है छोटे छोटे जो बर्तन थे, गिलास, चाय के कप, प्लेटें, वो सारी मैंने लगा दी हैं। और ये बड़े जो बर्तन हैं वो हाथ से वॉश करने पड़ते हैं, ये थोड़ी डिश वाशर में आते हैं। और अक्सर जो नॉन स्टिच जो बर्तन होते हैं वो भी अगर डिश वाशर में डाले जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं, वो जंग वाली जो है शक्ल होती है वो आ जाती है, तो इनको भी हाथ से ही वॉश करना पड़ता है। अच्छा जी, ये जो बड़े बर्तन थे ये हो गए ख़त्म, फिनिश, इसका काम हो गया, बर्तनों का काम हो गया। अब जो काम मेरा है सर पे वो ये है कि मुझे इन सब बच्चों को जो है ना शावर दिलाना है। बारी बारी सबको शावर दिलाती हूँ। आयशा है, पहले आयशा को दिलाती हूँ, फिर इनाया, फिर ज़ैनब, इन सबको रगड़ रगड़ के नहलाना पड़ता है। फिर उसके बाद जी आती हैं अहमद साहब की बारी, तो बस अब वो रूटीन भी अपनी जो है ना अभी वो काम भी अपना शुरू करते हैं। ज़ैनब, ज़ैनब का मुंह जो है ना मैंने रगड़ रगड़ के ये देखें पिंक कर दिया है, बेबी पिंक। ये जो है ना नेचुरल जो है ना ये साबुन से रगड़ने से आता है। नेचुरल ब्यूटी है। ये ऐसे 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 रगड़ रगड़ के मम्मा ने कर दिया। जो कपड़े उतारे हैं इन्होंने वो सारे जाएंगे अब मशीन में। अब है मेरे अहमद की बारी। सारे काम मम्मा करती रहती हैं, गंदी मम्मा है, मुझे नहीं देखती हैं जे। सारे कामों के बाद मुझे देखती हैं। आप ये कौन सा ऑयल यूज कर रही हो? मैं
ये सरसों का। अहमद साहब 1 मंथ के हो चुके हैं और इनकी मालिश और इनकी जो है नाई भी एक पूरा 1 घंटा तो लगता ही है मुझे इनके साथ भी, क्योंकि मालिश भी मैं इनकी डेली ही कर रही हूँ और इनको नहला भी डेली रही हूँ। आजकल जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है और नहलाने से बच्चा जितना नहलाया जाए उतना ही कहते हैं बच्चा सेहत पकड़ता है, हेल्दी होता है। मालिश तो वैसे ही रिलैक्स करती है बच्चे को। और इस तरह ही मैंने और अदील ने सारे बच्चों को इसी तरह ही मिल के अदील ने और मैंने नहलाया है। माशाल्लाह अदील की काफ़ी हेल्प रहती है मेरी हर बच्चे में माशाल्लाह। अल्लाह ताला मैं कहती हूँ हर माँ की बेटी को ऐसा ही शौहर नसीब अता फ़रमाए, आमीन। अच्छा जी, यहाँ मैं एक और भी बात शेयर करूँगी जो कि मैं अपने साथ भी ये कर रही हूँ और मैं उन बहनों के लिए ये बात शेयर करना चाहती हूँ जिनके ऐसे ही मेरे जैसे बच्चे हैं, जिन बच्चों में 2 बच्चों में गैप नहीं है कि उन न्यू बोर्न के बेबी आने से पहले जो बेबी है उसको कैसे ट्रीट करना है उसको, ताकि उनको हेल्प मिल सके। मैं जिस तरह ट्रीट कर रही हूँ मैं वो आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही हूँ कि देखें मोहम्मद साहब किस तरह बैठे हुए हैं पास और किस तरह से प्यारी नज़रों से देख रहे हैं अहमद को, और बहुत ज़्यादा प्यार भी है मोहम्मद को अहमद से, क्योंकि ये इस वजह से है कि मैं जब भी अहमद को टाइम दे रही होती हूँ या मैं प्यार कर रही होती हूँ या मैं अहमद की मालिश कर रही होती हूँ तो मैं मोहम्मद का नाम लेती हूँ मोहम्मद को, ताकि ये फ़ील ना हो कि ये कौन अहमद अहमद आ गया है, मम्मा के मुंह पे बस अहमद ही रहता है, ताकि जेलसी ना हो। और मोहम्मद को बिल्कुल भी जेलसी फ़ील नहीं होती है अहमद से। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा केयर करते हैं अहमद की, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह प्यार करते हैं अहमद से। ये भी एक ट्रिक है कि माँ को समझ आ जानी चाहिए पहले बच्चे को कैसे ट्रीट करना है। इसी तरह मैं मोहम्मद को आजकल ट्रीट कर रही हूँ कि मैं अहमद का जहाँ नाम लेना होता है मैं वहाँ मोहम्मद मोहम्मद कहती हूँ और मोहम्मद दूर से बैठे ही खुश हो रहे होते हैं कि मम्मा मेरा नाम ले रही हैं। अच्छा जी, मैंने जो रूटीन आप लोगों के साथ की शेयर वो मेरी थी रूटीन सुबह की यानी दोपहर की रूटीन थी। हम 11 बजे उठते हैं और 11 बजे उठते ही हमारे यही काम स्टार्ट हो जाते हैं मेरे, और 11 बजे से लेकर मेरे अब जो है ना 3 बज चुके हैं, 3:30 का टाइम हो रहा है। ये सारे काम मेरे अब जाके ख़त्म हुए हैं और सबके काम हो चुके हैं, सब फ्री हो चुके हैं और अहमद साहब भी फ्री हो चुके हैं। अहमद साहब की भी मालिश और नहलाई धुलाई सब हो चुकी है और अब ये थोड़ा सोएंगे। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि अभी मैं इनको जो है ना फीडर पिला रही हूँ 1 ओंस का, और सब मुझसे अब ये क्वेश्चन करेंगे, कमेंट्स आएंगे कि आप बेबी को कौन सा मिल्क दे रही हैं। मैं इनको जो है ना गोल्ड सिमिलैक दे रही हूँ, तो इनको जो है ना दिन में 1 फीडर देती हूँ, रात में 1 फीडर देती हूँ ताकि पेट भर जाए और सो जाएं, ये थोड़ा सा इनकी नींद हो सके और मेरे बाकी के काम जो होते हैं वो कर सकूँ मैं इजीली। तो बस अभी 3:30 हो चुके हैं, 3:30 इनके सारे काम कर लिए बच्चों के और अहमद साहब के। अब मैं दूंगी अपने आप को टाइम। अब मैं थोड़ा जो है ना 3 से 4 तक जो है ना टाइम अपने आप को दूंगी। मैं थोड़ी क्लींजिंग करूंगी और क्लींजिंग कैसे करूंगी, किस चीज़ से करूंगी वो सारी करूंगी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर। और जो क्लींजिंग मैं करूँगी वो घर की ही चीज़ों से करूँगी, क्योंकि मैं घर की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती हूँ, किचन की चीज़ें उनसे जो है ना ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलता है बजाय क्रीमों के। क्रीमों का जो रिज़ल्ट होता है वो कुछ टाइम तक चलता है। मेन चीज़ है कि वो छाइयों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि हमारी अंदर खून की कमी हो जाती है, उसकी वजह से हमारे जो मुँह पे छाइयाँ दाग धब्बे आना शुरू हो जाते हैं, वो जो है ना उससे रिमूव होता है, उससे हमारी स्किन वाइट होना शुरू होती है, उससे ग्लो आती है और उससे होती है स्किन फ्रेश। अच्छा जी, 3 से 4 जो है ना टाइम दूंगी अपने आप को, फिर उसके बाद डिनर की तैयारी होगी, वो भी करूंगी आप लोगों के साथ शेयर। व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और कुछ नहीं तो मेरे इस क्लिप में, मेरे इस व्लॉग में कोई ऐसा तो काम होगा जो आप लोगों के काम आएगा और आप लोगों की हेल्प हो सकेगी। तो इंशाल्लाह ताला इसी सोच पे और इसी नीयत से जो है ना आप लोगों के साथ कर रही हूँ अपनी पूरी रूटीन शेयर, जैसे कि मैं और अपने पिछले व्लॉगों में भी आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर कर चुकी हूँ। बस नीयत और सोच यही होती है कि हेल्प हो सके, बस और कुछ नहीं।
अभी आप लोगों ने पूरे वीडियो में नोट किया होगा कि मैं अहमद को भी मोहम्मद बुला रही होती हूँ। तो वजह यही है कि मोहम्मद का नाम ज़्यादा लेती हूँ, तो इस वजह से मेरे मुंह पे जो है अहमद अभी नाम नहीं चढ़ा है, क्योंकि अहमद तो अभी छोटे हैं, उनको इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन मोहम्मद साहब बहुत फ़ील करते हैं। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों बच्चों को मैनेज कर लिया है। दोनों बच्चे ही माशाल्लाह खुश हैं आपस में। मेन मकसद यही है कि आपस में जेलसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ मैं बना रही हूँ फेस के लिए क्लिनजिंग, और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्लिनजिंग है। इसका रिज़ल्ट आप लोगों को फ़ौरी ही दिखेगा। और आलू लेना है, आलू को कश करना है, उसके बाद हाथों से निचोड़ लेना है आलू का पानी। उसके बाद मैंने रोज़ वाटर डाला थोड़ा सा, रोज़ वाटर के बाद एलोवेरा जेल डाली है, उसके बाद मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है। उसके बाद आप लोगों ने करना है इस तरह से मिक्स करने के बाद इसको हल्की आँच पे रखना है। इसमें ऐड करना है थोड़ा सा मिल्क, अपनी यानी कि खाने के 2 चम्मच, इस तरह से आपने मिक्स कर देने हैं और इसको थोड़ा सा गरम करना है आग पे। और गरम करने के बाद ये इस तरह से लिक्विड हो जाएगा, जिस तरह कस्टर्ड होता है, पतला सा क्लिनजिंग इसमें आ जाएगी लुक। आपने इसमें विटामिन ई ऑयल अगर ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। विटामिन ई ऑयल बहुत मुफीद होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये क्लिनजिंग जब आप फेस पे यूज़ करेंगे, इसको आप रख सकते हैं फ्रिज में सिर्फ 2 दिन के लिए। 2 दिन आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आपको फ्रेश ही दोबारा बनानी पड़ेगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है। आप इसको यूज़ कीजिएगा इस तरह से जिस तरह मैंने अभी हाथों पे आपको यूज़ करके दिखाया। थोड़ा सा आप लगाएं, उसके बाद थोड़ी सी जब ये ड्राई हो जाए तो इस तरह से रब करके आपने निकालनी है। फेस से भी और हाथों पे भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसी तरह लगानी है, इसी तरह ही फिर ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। मैंने हाथों को लगा ली थी, फिर मैं फेस पे लगा के बैठ गई थी। अच्छा जी, क्लिनजिंग करने के बाद, फेस वॉश करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। जैसे कि किचन से जान नहीं छूट सकती हम लेडीज़ की, ऐसे ही है। और यहाँ मैं डिनर की तैयारी कर रही थी और बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था, काफ़ी दिनों से बिरयानी नहीं खाई थी, तो मैंने कहा बिरयानी बनाते हैं डिनर में। और मैं प्याज काटना शुरू कर दिए थे मैंने। इसके साथ साथ मैंने जो है ना आज अपनी आँखों की भी सफाई करवा ली थी। इसका मतलब प्याज के साथ मैं खूब रोई भी थी कि आँखों की भी क्लिनजिंग हो गई थी। ये होता है हम सब लेडीज़ के साथ। मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी, जिसके लिए काटे हैं ये प्याज। राइस भी भिगो दिए थे, फिर उसके बाद टमाटर काट लिए थे बिरयानी के लिए जल्दी जल्दी। आज मैंने आप लोगों को अपने हाथों की कटिंग भी दिखा दी है जी। प्याज जो है ना ब्राउन कर रही हूँ, हो गए हैं ब्राउन। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के बाद मैंने ऐड कर दी है चिकन, टमाटर भी ऐड कर दिए जो है ना मुर्गी को ब्राउन करने के बाद। अब मैं इसमें दही भी डालूँगी। बिरयानी में मैंने अब लाल मिर्च डाल दी। उसके बाद मैंने ये गरम मसाला अपने घर वाला जो बनाया हुआ है, अब मैं शान का जो है ना 1 डब्बा ऐड करूँगी। अपने मसाले के साथ जो है ना शान का मसाला भी ऐड कर दिया। हो गई है रेडी। अब मैंने लास्ट में जो है ना हरी मिर्चें और पुदीना ऐड कर दिया। अब मैं इसको जो है ना कवर कर दूँगी, हल्की सी दम पे रखूँगी। अच्छा जी, दम के लिए मैं एंड में जो है ना लेमन लाजमी जो है ना ऊपर डालती हूँ राइस पे। को दम दे दिया है और मैं अब रायते की तैयारी कर रही हूँ। बर्तन भी मैं साथ साथ ही निपटाती रही, बिरयानी के बर्तन नहीं होने दिए। अभी बस ये मिसाले वाला जो है ना ये भिगोना है, ये जो है ना अभी मैंने वॉश करना है। और यहाँ रायते की तैयारी हो रही है, रेडी हो चुका है और सैलेड भी रेडी हो गई है। और मोहम्मद साहब क्या कर रहे हैं? अच्छा जी, जो किचन की अलमारी के अंदर गिलास है जूस के लिए, वो निकाल दे बस। और इसका कील किसने निकाला है? ऊपर से कैसे गिर गई है ये? लग जाएगा, जोर से दबाओ। तो बस ये थी मेरी पूरी रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ की शेयर। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और मैं व्लॉग करूँगी इसी के साथ ही ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इसी तरह दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।